दोस्तों, यदि आप असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो फॉर्म 10 IEA आपको फाइल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो किन व्यक्तियों के लिए फॉर्म फाइल करना ज़रूरी है और आप ओल्ड रजीम को कैसे ले सकते हैं, न्यू रजीम को कैसे ले सकते हैं, इसके लिए नए रूल क्या है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS अद्वैत सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। फॉर्म 10 IEA फाइल करना होता है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्पेसिफाइड व्यक्तियों को ही ये फॉर्म फाइल करना है। तो चलिए इसके बारे में पहले फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म समझेंगे। दोस्तों, ओल्ड रजीम आपको ऑप्ट करनी है या न्यू रजीम, इसके लिए फॉर्म होता है ये 10 IEA। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में दो रजीम होती हैं, एक है पुरानी रजीम, एक है नई रजीम। नई रजीम आपके बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ये लिखा होता है कि आपको इस स्कीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों, यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उस केस में आप यदि पुरानी स्कीम को लेना चाहते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ही आपको टिक करना होता है कि आप न्यू रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो ITR 1 या ITR 2 में ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे जो है नो लिखा हुआ आता है, यानी कि आप नई रजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आप पुरानी रजीम में फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यस चूज़ करना होता है, यानी कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू रजीम से। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस इनकम है करंट ईयर में, तो उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने पिछले असेसमेंट ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने न्यू रजीम से ऑप्ट आउट कर लिया था या नहीं। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे यस चूज़ करते हैं, यानी कि लास्ट ईयर आपने पुरानी रजीम में रिटर्न फाइल की थी, तो उस केस में जो लास्ट ईयर आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर फाइल किया है और 10 IEA जो फाइल किया डेट ऑफ फाइलिंग, वो आपको मेंशन करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, यदि आपने ये ड्यू डेट से पहले फाइल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 31 जुलाई ड्यू डेट होती है। जो व्यक्ति ऑडिट नहीं होता, जिनका बिजनेस इनकम है, और जिनका ऑडिट होता है बिजनेस इनकम है, उनकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है। तो इस डेट से पहले यदि आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया है और उसमें आप पुरानी रजीम में चले गए हैं लास्ट ईयर में, तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डेट ऑफ फाइलिंग भी देनी है। और दोस्तों, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप करंट ईयर में भी ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रजीम से, यानी कि पुरानी रजीम में ही जाना चाहते हैं। तो इस केस में दोस्तों, अगर आप नो चूज़ करते हैं, यानी कि आप पुरानी रजीम में नहीं जाना चाहते हैं बल्कि नई रजीम में आना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फिर से एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग जहाँ पे डालनी है, यानी कि फॉर्म 10 IE आपको फिर से फाइल करना होगा, जिसमें कि आप ये चूज़ करेंगे कि आप नई रजीम को ऑप्ट इन कर रहे हैं, यानी कि नई रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको एक ही बारी ऑप्शन मिलती है कि आप ओल्ड रजीम में जा सकते हैं और उसके बाद एक बार ऑप्शन के नई रजीम में आ सकते हैं, उसके बाद आप कभी भी पुरानी रजीम में नहीं जा पाएंगे। तो आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। दोस्तों, अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड रजीम ऑप्ट की थी, यानी कि फॉर्म 10 IE फाइल किया था, और आप इस साल भी ओल्ड रजीम में ही रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको करंट ईयर में कुछ भी नहीं करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आप यहाँ पे यस चूज़ कर लेंगे कि लास्ट ईयर तो आपने ओल्ड रजीम चूज़ की थी, यस, और करंट ईयर में भी आप जो है ओल्ड रजीम में ही ऑप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे नो चूज़ करते हैं, यानी कि लास्ट ईयर में आपने नई रजीम को चूज़ किया था असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो उस केस में आपको ITR फॉर्म में नो चूज़ करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि लास्ट ईयर में आपने फॉर्म 10 IE फाइल किया था ओल्ड रजीम को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल किया था, यानी कि 31 जुलाई के बाद या 31 अक्टूबर के बाद, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे नो ही चूज़ करना है, क्योंकि माना जाएगा कि आपने जो पुरानी रजीम में ऑप्ट नहीं की है। तो अगर पुरानी रजीम ऑप्ट करनी है तो फॉर्म 10 IE ड्यू डेट तक की फाइल करना है। अगर उसके बाद फाइल किया है तो ये माना जाएगा कि आपने पुरानी रजीम नहीं ऑप्ट की है, तो न्यू रजीम के अकॉर्डिंग ही आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। तो इसलिए करंट ईयर में भी आपको यहाँ पे नो चूज़ करना है कि आपने लास्ट ईयर न्यू रजीम से ऑप्ट आउट नहीं किया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न में कि क्या आप
करंट ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रजीम से, तो यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप यस करना चाहते हैं यानी कि इस बार आप पुरानी रजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10 IEA फाइल करनी होगी कि आप न्यू रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में। और दोस्तों अगर आपने लास्ट ईयर में जो ये फॉर्म है फाइल नहीं किया था 10 IEA एप्लीकेबल ही नहीं था आपके लिए, क्योंकि आपने ITR 1 या ITR 2 फाइल की थी जिसमें कि आपको 10 IEA फॉर्म नहीं फाइल करना होता है। लेकिन करंट ईयर में आपकी बिजनेस इनकम आ गई है, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रजीम से। यदि आप यस चूज़ करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग देनी होगी न्यू रजीम से ऑप्ट आउट करने के लिए। और अगर आप नो चूज़ करते हैं तो उस केस में रिटर्न में ही नो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब आप ITR 1 या ITR 2 फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो उस केस में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या आप नई रजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे यस टिक करना है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो आएगा, यानी कि नो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। आपको रेडियो बटन यस पे टिक करना होगा और ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले करना है, यानी कि 31 जुलाई से पहले करना है। अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं यानी कि आपकी बिजनेस इनकम है, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में जो है न्यू रजीम से ऑप्ट आउट किया था। यदि आप यहाँ पे यस टिक करते हैं तो उस केस में आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर्म 10 आई है जो कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल किया है, वो यहाँ पे फर्निश करना होगा। और अगर आप करंट ईयर में भी ऑप्ट आउट ही रखना चाहते हैं न्यू टैक्स रजीम से, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नो चूज़ करेंगे यानी कि आप करंट ईयर में न्यू टैक्स रजीम में आना चाहते हैं, तो फिर से आपको फॉर्म 10 आई फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने लास्ट ईयर में 10 आई फॉर्म फाइल नहीं किया था यानी कि आपने नई रजीम ऑप्ट की थी, तो क्या करंट ईयर में आप जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रजीम से यानी कि बाहर आना चाहते हैं, तो फिर से आपको फॉर्म 10 आई फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और यदि ये नॉट एप्लीकेबल था यानी कि लास्ट ईयर में आपने मान लीजिए ITR 1 या ITR 2 फॉर्म फाइल किया था, तो आपने 10 आई फॉर्म फाइल नहीं किया था, तो उस केस में जो करंट ईयर है कि आप उसमें ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रजीम से, तो अगर आप यहाँ पे यस चूज़ करते हैं तो फॉर्म 10 आई फाइल करना है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और दोस्तों ये फॉर्म आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है, यानी कि 31 जुलाई से पहले अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, और 31 अक्टूबर से पहले अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ITR 3 फॉर्म, तो उस केस में यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, यानी कि सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंतर्गत सेम क्वेश्चन है जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं, और सेट बी के अंतर्गत ये कहा गया है कि आपको फॉर्म 10 आई जो है वो फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ऑप्शन आप अपनी रिटर्न जो है इनकम की उसमें ही चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पे यूटिलिटी उपलब्ध हो जाएगी उसमें हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको ड्यू डेट से पहले एक्सरसाइज करनी है ITR को फाइल करने से। दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर्म फाइल करने के लिए आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ई फाइल में जाना है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे प्रेस करना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत आपको फॉर्म 10 आई ये दिखाई देगा, तो ये आपको फाइल करना है। यदि आपने लास्ट ईयर ओल्ड रजीम को ऑप्ट किया था यानी कि पुरानी रजीम को, और इस साल नई रजीम में आना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म फाइल करेंगे। इसी प्रकार यदि आप फर्स्ट टाइम ओल्ड रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, और उसके बाद आपको बताना है कि अगर आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो यहाँ पे चूज़ करना है, और उसके बाद आपको ड्यू डेट बतानी है कि आपके ITR को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, क्योंकि यदि आपका ऑडिट होता है तो उस केस में 31 अक्टूबर ड्यू डेट होती है, अगर टैक्स ऑडिट नहीं होता तो 31 जुलाई। तो अकॉर्डिंगली आपको ये फॉर्म टाइमली फाइल करना है, क्योंकि यदि आप इन ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे तो ही आपको पुरानी रजीम में जाना अलाउड रहेगा या फिर नई रजीम में आना अलाउड रहेगा, अदरवाइज आपको नई रजीम ही बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं,
तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।